So hello my dear students, I am Jitendra Mitra, welcomes you all on my YouTube channel जितो फिजिक्स। और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये 12वां लेक्चर है, 12th वीडियो। ओके, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का वीडियो भी लेंथी होने वाला है, तो कीप पेशेंस, पेन और पेपर ले आइए और जितो फिजिक्स के साथ जुड़िए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के लिए दो हमको चार्ज प्लेट लेना पड़ेगा, एक है P और दूसरा है Q। चार्ज प्लेट ले रहा हूं, ये है माइनस नेगेटिव प्लेट, ओके, ये है पॉजिटिव प्लेट, ओके। और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख रहा हूं मैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ताकि कोई अगर चार्ज पार्टिकल आए तो टकराएगा तो स्पॉटेड हमको मिलेगा कि हाँ यहाँ पे आके टकराया है बोल के। ओके, तो क्या किया हम लोग, यहां से एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से क्या किए, वेलोसिटी v से उसको मूव कराए, उसको मोशन कराए वेलोसिटी v से। ओके, तो शुरू से इन दोनों प्लेट के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो ये अनडेविएटेड होके सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और यहाँ पे पॉइंट M पे क्या करेगा, वो टकराएगा। ओके, पॉइंट M में हिट करेगा। ओके, क्या कौन, ये चार्ज पार्टिकल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, दोनों चार्ज प्लेट के अंदर कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी कर देते हैं इन दोनों प्लेट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू V बाय डी। V इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट। ओके, सो अभी क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर अभी लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक जाते हैं, पॉजिटिव लाइन से शुरू होते हैं और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं और नेगेटिव चार्ज के पास एंड होते हैं, है कि नहीं है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स डालेगा, और वो फोर्स कितना होगा बच्चों, F इज इक्वल टू QE। कितना होगा, QE, है कि नहीं। ओके, यहां पे अगर हम उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो F की जगह पर हम कितना लिखेंगे, F इज इक्वल टू MA Q, और E के बदले में कितना लिखूंगा, V बाय डी, और A कितना हो जाएगा, Q पोटेंशियल डिफरेंस V M इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट। ओके, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने D डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट के अंदर अगर हम उसको फ्लो करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, QV बाय MD। तो ये क्या करेगा, ये अभी उसका रंग बदलेगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका पाथ डेविएट करेगा और यहां जाके टकराएगा। ओ हो, पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुए और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया, और उस फोर्स के वजह से वो धीरे धीरे डेविएट हुआ और कहां तक गया, N पे जाके टकराया। ओहो, तो इतना वाइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमको ये निकालना है, और ये वाला जो है X डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। क्लियर है कि नहीं। ओके, तो मैं यहां से एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, और इस लाइन पर ये है Vx और ये है Vy। ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम अभी निकालते हैं। इतना थोड़ा रफ कैलकुलेट कर दिए, एक्सेलरेशन निकाल दिए, अभी मैं इसको मिटाता हूं। ओके, अविनाश मिटा रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, मिटाता हूं। तो लिखने के लिए थोड़ा कोशिश करना, मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं। ओके, जहां पे तुमको लगेगा कि पूरा धीरे हो गए हैं, तुम स्पीड बढ़ा देना वीडियो का। ओके, करेगा, समझ में नहीं आएगा। ओके,
तो अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का दो ठो कंपोनेंट हो गया है, वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। और पहला जो रिजोल्यूशन है वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, सपोज एक्स एक्सिस में वो कितना डिस्टेंस गया है, एस एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं एक्स। ओके, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके नाइस। तो इनिशियली जो चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने मोशन दिया था वो किस डायरेक्शन में दिया था, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिए थे। तो यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है, वी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ये तो यूनिफॉर्म है, तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। और एस एक्स कितना है, एक्स है, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू है v एंड t, और ये हो गया 0। तो यहां पे हमको टाइम का वैल्यू मिल गया x डिवाइडेड बाय v। देखो तो आराम से पता चला कि नहीं, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस गया, ये भी ऐसे कर सकते हैं, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम भी कर सकते हैं, और वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम करके भी निकाल सकते हैं। हुआ कि नहीं, इनिशियली वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा था, उसका वेलोसिटी कितना था, v, तो v एक्स इज कितना लिखेंगे, v लिखेंगे, v एक्स इज इक्वल टू v लिखेंगे, u एक्स इज इक्वल टू v लिखेंगे, है कि नहीं। और ओके, इनिशियली उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं था एक्सिस में, तो हम एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना लिखे, 0 लिखे। तो एक्स एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर फॉर्मूला डाले, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से निकाले, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, फास्टर में पढ़े हो। ओके सर, तो ये वाला कर दिए, समझ में आया कि नहीं बोलो। अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। सो आर यू रेडी, ओके, मिटा रहा हूं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वहां पे जाके चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो स्पॉटेड नजर आता है हमको। ओके ओके, अभी हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर। ओके ओके, तो मुझे बोलो यू वाई कितना है। देखो इनिशियली तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा था, है कि नहीं, इनिशियली वो एक्स एक्सिस में मूव करता, तो वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0 है। लेकिन मैं ए वाई 0 नहीं कर सकता, क्योंकि हम निकाले थे ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो वाई एक्सिस में उसका कुछ वेलोसिटी है, और ये वाला वेलोसिटी वेरिएबल वाला वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन रहेगा, चेंज नहीं हो, 0 नहीं होगा। ये वाला स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 कर दिया एक्स एक्सिस में। ओके, यहां पे वेलोसिटी एक्सिस का जितना था, यहां पे भी उतना है, यहां पे भी उतना है, यहां पे भी उतना ही होगा। ओके, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का स्पीड चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे वेरिएबल है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन को 0 नहीं कर सकते। तो अभी डालेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई 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 एक्सिस, क्लियर। तो एस वाई कितना लिखेंगे, वाई एक्सिस में कितना डेविएट हुआ है, कितना डेविएट हुआ है, वाई डिस्टेंस डेविएट हुआ है। यू वाई का वैल्यू 0 है, तो इसको मैं 0 कर देता हूं। हाफ ए वाई का मतलब क्या है, वहां पे निकाले थे, ए का वैल्यू कितना निकाले थे बोलो, ए का वैल्यू क्यू आई थिंक वी बाय एम इंटू डी निकाले थे कि नहीं, देखो तो, हाँ सर इतना ही निकाले थे, तो लिख देता हूं क्यू भी बाय एम डी इंटू टी। टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू आई थिंक हाँ एक्स बाय भी था ना, देखो तो, हाँ एक्स बाय भी, तो एक्स बाय भी का क्या करेंगे, ओके, 2 ठो भी आ गया है, ये वाला भी बड़ा वाला भी लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला भी ए से थोड़ा मोड़ देना, इसको छोटा भी कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ क्यू पोटेंशियल डिफरेंस एम डी
v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं। तो ये सारे चीज अगर ये सारे चीज कांस्टेंट हैं तो ये कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं के एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर मीन्स y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और मुझे कौन बोलेगा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कौन सा इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का, सर्किल का, पैराबोलिक का? यस, इट्स अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम लिखे तो उसका पाथ क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पैराबोलिक पाथ। क्या होगा? पैराबोलिक पाथ। क्लियर? तो ये जो चार्ज पार्टिकल अभी मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसका पाथ क्या होगा? पैराबोलिक पाथ। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये है इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये पैराबोलिक पाथ ऐसे। ओके, अगर इधर रहता नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज रहता तो ऐसे। क्लियर? तो मिटा देता हूं, देखो फिर से बोल रहा हूं, मिटा रहा हूं। क्लियर हो गया? इनिशियली वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी नहीं था, जीरो। इनिशियली हम वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, मिटा रहा हूं। ओके, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दी, ये टाइम का वैल्यू डाल दिए, निकाल। कहीं मत जाइएगा, आज ऋतिक रोशन का एक गाना भी प्रैक्टिस करेंगे। यस, डेफिनेटली। जो बोलते हैं करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। ओके, कहां चले जाते हैं सर बीच बीच में। हाँ, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है पैराबोलिक इक्वेशन। यानी कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर मोशन कर रहा है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ये है थर्ड क्वेश्चन। ओके, और ये है उसका डेविएशन पाथ, डिस्टेंस। y is equal to half q, potential difference, mass of the charge particle, distance between the two charge plate, v, velocity of the charge particle, x, distance in x axis. ओके, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। क्लियर? अभी हम इससे रिलेशन कुछ निकालेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं, इसका कुछ काम नहीं है। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू हाफ क्यू भी बाय एम डी वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, कूल। तो इससे हम निकालेंगे अभी रिलेशन। अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज ज्यादा हुआ तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। चार्ज अगर बढ़ा चार्ज पार्टिकल का तो डेविएशन भी बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन लिखने से भी चलेगा और डेविएशन लिखने से भी चलेगा। डेविएशन बहुत ज्यादा डेविएटेड होगा। ओके, उसका पाथ से डेविएट होगा, उसका पाथ से क्या होगा? डेविएट होगा। ओके, ये जो ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा तो ये डेविएट होगा। तो कब डेविएट होगा? देखो, y प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज अगर ज्यादा हुआ, चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। और क्या निकाल सकते हैं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ये एक्सेलरेशन निकाले थे ना, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्यू भी बाई एम डी निकाले थे ना, ये वाला भी ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा ही होगा। डिफ्लेक्शन भी ज्यादा ही होगा। क्लियर? ओके, और क्या चीज है? अगर मास इंक्रीज कर रहा है, खुद से देखो, उसके साथों साथ और लिख रहा हूं, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, मास अगर ज्यादा है और हम बोल सकते हैं उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा? डेविएशन कम होगा। डेविएशन क्या होगा? डेविएशन कम होगा। हिंदी में लिख लिए, डेविएशन कम होगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अरे सीधी बात भैया, अगर ऐसे स्पीड घुर के डेविएशन होगा। धीरे धीरे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा?
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है धीरे धीरे जा रहा है। ओके, स्पीड अगर कम है तो डेविएशन ज्यादा कर पाएगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो डेविएशन कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर? अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नोट बना लीजिए। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे, उसको कुछ स्पीड देंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जहां पे हम मोशन कराएंगे उसको। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत तरीके के होते हैं। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइंस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड से बाहर ऐसे हमारे तरफ आ रहे हैं, ये आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, बी आउट। ओके, और ऐसे ऐसे लाइंस भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंस होंगे, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। ये सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़े हैं, इक्वी डिस्टेंस में होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। ओके, और पैरेलल होंगे नहीं। तो हम ऐसे कुछ फील्ड कंसीडर करते हैं, मिटा रहा हूं। ओके, तो हम क्या किया अभी देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए, ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं वेलोसिटी v देकर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है b, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। और कौन मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू कर दिया। चार्ज पार्टिकल लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव कराए विथ वेलोसिटी v विथ एंगल थीटा। तो वहां पे जो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू होता है, याद रखो, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि V क्रॉस B। तो एंगल कहां से कहां तक आएंगे, V से B के तरफ आना है, V से B के तरफ आना है। डायरेक्शन में हमको बहुत इजी लगेगा, ऐसे अगर याद करेंगे तो V से B के तरफ आना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के तरफ जाना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के तरफ जाना है। क्या बात है। तो ये है वेक्टर फॉर्म। क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v में अगर मूव कर, वेलोसिटी v से अगर मूव कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। याद रहेगा कि नहीं, जरूर याद रहेगा सर, आप बोले यार नहीं रहेगा। तो स्केलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म में लिखेंगे Q V B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? ओके सर, जरूर क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा सर, होगा कि नहीं बोलो। यस सर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फोर्स, ओके सॉरी, ये है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, चार्ज के ऊपर। कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर। कितना, Q V B साइन थीटा। क्लियर? लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के ऊपर लग रहा था QE, तो यहां पे वेलोसिटी नहीं है, देखो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर चार्ज को मूव करा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर चार्ज के ऊपर लग रहा है तो वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, अभी देखते हैं। केस 1, ये स्टेटमेंट को लेके हम अभी डिस्कशन करेंगे। केस 1, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट मतलब कि V कितना है बच्चों, 0। तो बोलो, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, 0 लगेगा।
लगेगा कि नहीं? ओके, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर वो बंदा ऐसे चार्ज पार्टिकल, वो बंदा अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर ऐसे खड़ा है चुपचाप, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर? ओके। केस 2, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो, यानी कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज अगर ऐसे ही फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे थीटा कितना लिखेंगे? 0 डिग्री लिखेंगे। ओके। और एक केस बोल रहा था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और अगर चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो थीटा इज इक्वल कितना लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे। तो थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इस इक्वेशन में साइन थीटा के बदले में अगर साइन 0 लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, साइन 180 का वैल्यू भी 0 है, यानी कि यहां पे भी फोर्स कितना लगेगा बच्चों? 0। ओ हो। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर 0 लगेगा, और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हम चार्ज को ऐसे मूव कराए तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कुछ वेलोसिटी देकर अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव किए तब भी उसके ऊपर कुछ वेलोसिटी, कुछ मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो कब लगेगा? तो कब लगेगा भैया? हद हो गया, एंगल में रहना चाहिए, एंगल में रहना चाहिए, एंगल में रहेगा तो होगा। मैक्सिमम कब होगा? मिटा रहा हूं। ओके, 1 2 3 रेडी। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके भी तुम लोग आराम से लिख सकते हो। 2-3 मिनट का, 2-3 सेकंड में लिख लोगे। ओके, कोई बात नहीं। अभी केस 3 डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ये वीडियो, ये लेक्चर वीडियो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। पूरा कंप्लीट करना है, आज कंप्लीट करके ही घर लौटना है, घर में ही तो है। एक बात बोलूंगा, ओके। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा तो, ओहो, यानी कि ये है अगर मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में अगर हम उसको मूव कराएंगे चार्ज पार्टिकल को, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। कितना हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हुआ? 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। ओहो, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर वो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा। ओहो हो, वो मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं? बोलो। होगा सर, जरूर होगा। क्लियर? ओके। इसके बाद एक और केस हो सकता है। अच्छा, थोड़ा मिटा रहा हूं, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। क्लियर 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 क्लियर। ओके ओके। अगर कोई बोलेगा कि सर चार्ज पार्टिकल तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक न्यूट्रॉन पार्टिकल को ऐसे मूव करूंगा तो न्यूट्रॉन पार्टिकल का चार्ज कितना है? सर 0 है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। ओहो, क्या बात है। सारे केसेस डिस्कशन करेंगे, कंसेप्ट एकदम पूरा बेस से ही उखाड़ेंगे उसको। ओके, तो अगर न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी में, तो उसका चार्ज कितना है? हीरो 0। चार्ज कितना है? हीरो 0। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी कुछ नहीं लगेगा। बोलेगा भैया तुम तो न्यूट्रल चार्ज हो, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे, तुम आसानी से जा सकते हो। क्लियर? ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे जो मैक्सिमम फोर्स निकला था मैग्नेटिक फोर्स का QVB, यहां से लेकर हम B का भी यूनिट निकालेंगे, यूनिट लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे टेस्ला और गॉस का। मैं बोल रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला और गॉस। यहां से निकलेगा। इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ओके,
आप इंटरेस्टिंग करते जाइए, हम इस वीडियो का मजा लेते जाएंगे, कोई बात नहीं, डाटा बचा के रखियो। ओके ओके, यूनिट यूनिट लिखेंगे, पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी क्या होगा बच्चों, एफ बाय क्यू इंटू वी। तो एफ क्या है, फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक जो भी फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स ही होता है। हाँ सर, फोर्स तो फोर्स ही होता है। ओके, M1 L1 T-2, यस सर, नो, ओके सर। चार्ज का कितना लिखते हैं, चार्ज का Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, मतलब कि एम्पियर, टाइम के लिए T1, A1 T1, ओके। वेलोसिटी के लिए याद है कि नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम L1 T-1। तो इससे हमको पता चलेगा M1 L कैंसिल हो गया, L0 T1 कैंसिल हो गया, T-2 बचेगा, ओके। और A1 है, ऊपर चला जाएगा A-। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो तो होगा कि नहीं, देखो होगा ना, तो नोट बनाओ इतना दूर तक। ओके, तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी मिटा रहा हूं, लिख लिए, ओके, कोई बात नहीं, लिख लिए सारे बच्चे। तो इसको भी मिटा देता हूं, इसका कुछ और काम नहीं है। तो हमको पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज फ्लो करता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये था डायमेंशन फॉर्मूला। अभी यूनिट निकालेंगे, यूनिट, तो ऐसा यूनिट का बात करते हैं। ओके, अगर चार्ज हम लेते हैं 1 कूलम, अच्छा बी का क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू इंटू वी, नहीं, ओके। अगर चार्ज को लेते हैं 1 कूलम और वेलोसिटी को लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड और फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन, तो बी क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला। क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला। ओके, तो 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को अगर 1 मीटर पर सेकेंड में उसको मूव कराते हैं राइट एंगल में, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, सो वेट ए सेकेंड, देखो मैं 1 टेस्ला का डेफिनेशन लिख दिया हूं अभी। ओके, क्या लिखा देखो, चार्ज 1 कूलम ले लिया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ले लिया, फोर्स ले लिया 1 न्यूटन, तो बी हो गया 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला उतना मैग्नेटिक फील्ड है जितना मैग्नेटिक फील्ड में अगर 1 कूलम चार्ज को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड राइट एंगल में अगर मूव कराएंगे तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का। तो उसको कैसे लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field is said to be 1 Tesla. Strength of magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb projected at right angle to the field, कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल। ओके, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये है राइट एंगल, टू द फील्ड मूव्स विद a velocity of 1 meter per second, moves with a velocity of 1 meter per second, it experiences a force of 1 Newton. वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कब, अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में अगर राइट एंगल में, अगर राइट एंगल टू द फील्ड अगर उसको हम मूव कराते हैं, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक उसी ही तरह हम लोग सीजीएस का भी लिखेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए अभी लिखते हैं, अभी इसको मिटा देता हूं थोड़ा। ओके, तो सीजीएस का लिखते हैं। सीजीएस में क्या होगा बच्चों, बोलो, सीजीएस। अच्छा, चार्ज को क्या लेंगे सीजीएस में, सीजीएस का 2 तरीका है,
ईएमयू ईएसयू, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, ईएमयू की ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज का क्या लिखते हैं यूनिट, एबी कूलम। वेरी गुड, सभी बोले तो ओके, ठीक है ओके। तो चार्ज कितना लिया, 1 एबी कूलम। ओके, बोले मैं मुझे लगा कि तुम लोग बोल रहे हो, आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूं, तो भरोसा कभी मत तोड़ना। ओके ओके। वेलोसिटी कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे। फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 1 डाइन का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे, 1 गाउस, 1 गाउस। ओके 1 गाउस, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 गाउस। तो ठीक ये इसको जैसे हम डिफाइन किए, इसको डिफाइन कर सकते हो कि नहीं, देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 गाउस if a charge of 1 eV coulomb projected at right angle to the field moves with a velocity of 1 centimeter per second, it experiences a force of 1 dyne। लिख पाओगे खुद से, यकीन कर सकता हूं, यस ओके। क्या लिखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 गॉस if a charge of 1 eV coulomb is projected at right angle to the field moves with a velocity of 1 centimeter per second, 1 centimeter per second, then it experiences a magnetic force of 1 dyne। तो CHSE एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 गॉस। तो ये डेफिनेशन को याद कर लेना है, यूनिट तो याद है और डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला याद है। क्लियर, पूरा मुंह में रहना चाहिए, क्लियर ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ला और गाउस में रिलेशन निकालेंगे। रेडी, मिटा रहा हूं, यस 1 2 3 रेडी स्टार्ट। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो, काम में आएगा बच्चों, लिख लो लिख लो लिख लो। ओके, सो 1 टेस्ला इज इक्वल, हम कितना लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, क्योंकि क्या था, F इज इक्वल क्या था, क्यू भी बी, तो B इज इक्वल क्या लिखेंगे, F बाय क्यू भी, मतलब कि 1 न्यूटन बाय 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 न्यूटन को डाइन में लिखेंगे कितना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। वेरी नाइस, मुझे सुनाई दिया, तुम लोग खुद से बोले। 1 कूलम इज इक्वल कितना, हद होता है सर, 1 कूलम इज इक्वल कितना एबी कूलम, 1 बाय 10 एबी कूलम। बोले, मुझे नहीं लग रहा है, बोल दे, वेरी गुड। 1 मीटर पर सेकेंड, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 होगा, यहाँ पे 10⁻² है तो 10⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10⁻4 डाइन एबी कूलम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको लिखेंगे 10⁻4 गाउस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गाउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और 1 गॉस इज इक्वल कितना लिखेंगे, 1 गॉस इज इक्वल लिखेंगे 10⁻⁻4 टेस्ला। होगा कि नहीं, बोलो यस और नो। तो अभी नोट बना लो, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं डायरेक्शन पे। ओके, लिखो जल्दी। ओके, तो लिख लिए, मिटा रहा हूं 1 2 3 4 चा। ओके, आज एक स्टूडेंट के घर गया था मैं। ओके, नहीं बोलना चाहिए लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तुम लोग एक्चुअली सोच क्या रहे हो आपस में, खुद को सोच क्या रहे हो बच्चे। कुछ एबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास अभी, विदाउट पेरेंट्स। अभी तुम्हारे पेरेंट्स कितने तुम्हारे लिए टेंशन में हैं, तुम नहीं जान पाओगे अभी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसका कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और वो बंदा मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। मैं गया हूं, मैं पहुंच गया हूं उसके पास, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है।
मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग? इतना से भी अकल नहीं है, सारे शर्म बिक चुके हो। सभी बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, 30% ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में पूरा मन दे रहे हैं, 100% वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 70% बच्चे ऐसे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गिर जाओगे, वक्त है संभल जाओ, नहीं तो ऐसा गिरोगे कोई तुम्हें उठाने के लिए कोशिश करेगा तब भी उठा नहीं पाएगा, तुम इस कदर गिर जाओगे। अभी वक्त है, संभल जाओ। ओके, तो ये मैसेज उस तक पहुंचना चाहिए, उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए मैसेज। एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त, उसके पेरेंट्स इतना मन दुख कर रहे थे, बाप रे, बिलीव नहीं कर सकते। पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो ना घर में, डैड बोल दो, क्यों टेंशन लेंगे तुम्हारे लिए, क्यों पैसा बर्बाद करेंगे तुम्हारे पीछे, कितना मेहनत से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों उनको तकलीफ में डाल रहे हो। ओके, छोड़ो। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे अभी। डायरेक्शन में बोला था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऋतिक रोशन का अभी डांस चलेगा, हाँ होगा, देखना। ओके, तो एक नॉर्मल फोर्स अगर एक बॉडी मूव कर रहा होता है वेलोसिटी v में, v से अगर नॉर्मल फोर्स हम लगाते हैं तो क्या चेंजेस होता है? उसका स्पीड चेंजेस होता है, इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा, लेकिन डायरेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होगा अगर ऐसे लगा तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर ये बंदा प्लस क्यू चार्ज वाला वेलोसिटी v में अगर ऐसे मूव कर रहा है और उसके ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगा तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये क्या करेगा, ऐसे उसको डायरेक्शन चेंज करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ओहो, स्पीड यहां पे चेंज, यहां पे स्पीड, ओहो डायरेक्शन चेंज लिख दिया, डायरेक्शन सेम रहेगा, स्पीड चेंजेस होगा। ओके, सॉरी, स्पीड चेंजेस होगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो यहां पे स्पीड चेंजेस नहीं होगा, क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलरली अगर वेलोसिटी v से अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज होगा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, तो ये जो फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए, इस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग आगे आए और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल निकाले। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, देखो लिखा हूं, नहीं दिख रहा होगा लेकिन लिखा था मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल है क्या, देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है, FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो क्या बोलता है, ओके, 4 फिंगर, ओके 4 फिंगर लेते हैं, ओके, सेंट्रल फिंगर, ठीक है, सेंट्रल फिंगर भी लेंगे, ठीक है, ओके, और उसके बाद थंब। ओके, तो मैं जैसे जैसे लिखूंगा अभी, तुम लोग भी हाथ में अभी ऐसे बनाना, लेफ्ट हैंड निकालो, थंब 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर, थंब 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर, थंब 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर। तो अगर 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखेंगे, 4 फिंगर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे और सेंट्रल फिंगर को अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और हम बोल सकते हैं प्लस क्यू चार्ज का वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं, तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और सेंट्रल फिंगर को करंट के डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज जिस वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीनों को ऐसे रखना है क्या? ऐसे रखना है क्या? नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा ऐसा मत करो, नहीं तो घर में सोचेंगे कि ये पगला गया है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और वेलोसिटी के डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये थंब बताएगा मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर किस तरफ लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम ट्रायल करते हैं। अभी तो मजा आएगा, अभी मजा नहीं आया है, अभी मजा आएगा। ओके, मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है? मैं शुरू से बोला था, ये है सर इनवर्ड वाला, बी इनवर्ड। ओके, बी इनवर्ड है, अंदर जा रहा है। ये ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे लाइंस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रहे हैं। क्लियर? ओके, मैं थोड़ा देख देता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके, वीडियो चल रहा है। ओके, ऐसे ऐसे लाइंस अंदर गया है। ओके, एक चार्ज पार्टिकल को हम लाए, चार्ज पार्टिकल को लाए और इस तरीके से हम लोगों ने उसको वेलोसिटी दे दिया। तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे। तो क्या हुआ? एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी इन दोनों के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो दो प्लेन में है, ये जो दो प्लेन में रहे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स। देखते हैं अभी। ओके, तो क्या बोला है? पहले 4 फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे अंदर जा रहा है ना, रख लिए। तो ये इसको कहां पे रखेंगे? इसको रखेंगे करंट के डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? चार्ज को ऐसे ऊपर की तरफ ठेलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। हो, चार्ज को ऐसे ऊपर की तरफ ठेलेगा। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। चल बेटा, तो ऐसे घूम जा, चल ऐसे घूम जा, चल ऐसे घूम जा। क्लियर? अभी तुम लोग बताना। ये है मैग्नेटिक फील्ड, किधर आ रहा है? हमारे तरफ आ रहा है, बी आउटवर्ड। बता पाओगे तो? ये सर बता पाएंगे। ओके, ये बी आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, बी आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे एक चार्ज है, अगर यहाँ पे एक चार्ज है और ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, ओके, तो ये ऐसे निकल रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। तो 90 डिग्री में है कि नहीं? देखो, है 90 डिग्री में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे लगेगा? ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है। ओके, और चार्ज पार्टिकल को सेंट्रल फिंगर दिए, तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, तुम्हारी तरफ। ये है करंट का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? उस तरफ ना। ओके सर जी, फोर्स इस तरफ लगेगा। डेफिनेटली 100% करेक्ट। पता चला ना? एक और करते हैं, मजा आ रहा है? ओके, मिटा रहा हूं। ये याद आया? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो थंब बता देगा अपने आप अगर तीनों को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रखेंगे तो। ओके, एक और बता रहा हूं, टेंशन ना लो। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है चार्ज पार्टिकल। तो ये फोर्स किधर बता रहा है? अंदर ना। तो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ उसको ठेलेगा, अंदर की तरफ ठेलेगा। पता चला कि नहीं? ओके, एक और रूल है, मैं बताया था शुरू में, भी से बी के तरफ आना है, भी से बी के तरफ आना है तो थंब बताएगा, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल याद है ना? भी क्रॉस बी लिख रहे हैं ना हम, देखो एफ इज इक्वल क्या लिख रहे हैं? क्यू इंटू भी क्रॉस बी, यानी कि एफ परपेंडिकुलर टू भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ओके, वेट ए सेकेंड बच्चों, वेट ए सेकेंड। ओके, तो आम स्क्रू रूल डिस्कसन करता हूँ। राइट हैंड थंब रूल यूज करमा, कहाँ यूज करमा देख, फिंगर 4 फिंगर अच्छे मुझे रखी, पहला भी आड़े रखी, तारपर केना जीवी बी आड़े जीवी, तारपर केना जीवी बी आड़े देव। देख काଣା बताऊँ, देख भी आड़े रखली बी आड़े गली, बताऊँ ना। वेलोसिटी आड़े रखली मैग्नेटिक फील्ड आड़े गली, क्या बताऊँ इे देखमा एखन वेलोसिटी 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 रखली, मैग्नेटिक फील्ड केना जाउछे भीतर के जाउछे, एटा एंता আছে ना, मैग्नेटिक फील्ड एंता भीतर के আছে ना, एटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड भीतर के আছে, केना बताउछे ऊपर के बताउछे, इने देखमा इना আছে তোমার আড়ে যাচ্ছে রখলি পহলা, তারপরে তারপরে সরি আচ্ছা এটা 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 ভেলোসিটি, ভেলোসিটি উপর কে যাচ্ছে, ভেলোসিটি আউটওয়ার্ড আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তোমার আড়ে ফোর্স পড়ছে না। তো এটা টিকে ফির भी क्रिटिकल লাগুছে, কিন্তু মুই এখন যেটা बताई पूरा इंटरेस्टिंग वाला राइट हैंड पाम रूल, मैजिकल रूल, राइट हैंड पाम रूल, ऋतिक रोशन वाला। ओके, एक पल का जीना स्टाइल काना सेटा देखमा। ओके, मैं गोटे मिटे दौचे, अच्छा ये लिखे दौचे आउ लिखुछ राइट हैंड पाम रूल। ओके, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल रे हमें काना रखमा पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, फिंगर केने रखमा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रे रखमा, ठीक अच्छे। थंब, थंब का के रखमा, थंब रे इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव चार्ज रो वेलोसिटी रो डायरेक्शन रे। ओके, ठीक अच्छे। तो हमको पाम काना बतावा, पाम पाम बरीटा पाम काना बता, फोर्स एक पल का जीना। ओके, ठीक अच्छे। देखो तो इने पहला अप्लाई करमा, मैं कहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, पाम ऑटोमेटिक बतावा केंदा बताओ। देखो रेडी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड केना गिछि भीतर के, फिंगर के केना रखमा मैग्नेटिक फील्ड रखली। ओके, वेलोसिटी 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 डायरेक्शन का करमा, थंब के टिंग 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 चार्ज ब्रेक लेके ना चलो ऊपर के ठेलवा ऊपर ठेल लीजिए। ओके, इने देखमा। ओके, फिंगर केना रखमा, फिंगर केना रखमा आउटवर्ड, देखो बतई देला ना। देखो थंब वेलोसिटी डायरेक्शन, फिंगर तुम्हारे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड अच्छे हो कि नहीं। ओके, इने देखमा मैग्नेटिक फील्ड से आने मैग्नेटिक फील्ड से आने गला वेलोसिटी केना मोर पाम टा केना फोर्स पकोछे भीतर के पकोछे, बुझी पारलो कि नहीं। इटा थिला राइट हैंड पाम रूल। एखन मुई गुटे बनो छे तुमको बताबी, लिखो जा लिखि पारलो कि नहीं रे। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रखमा, थंब करंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज और वेलोसिटी डायरेक्शन रखमा, हेले पाम ऑटोमेटिक बते दवा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मुई गुटे बताउ छे देखो हला, एटा रखली मैग्नेटिक फील्ड, मते कहबो संगे संग हला, एटा रखली मैग्नेटिक फील्ड, एटा रखली चार्ज और वेलोसिटी डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नेटिक अच्छा एटा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो केना पड़वा को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ओ इटा हला वेलोसिटी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड गला वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जाउछे वेलोसिटी, हमर आडे पड़वा काना बा फोर्स आउटवर्ड। बुझी पारलो कि नहीं कहो, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स, फोर्स फोर्स। ऋतिक रोशन रे एक पल का जीना स्टार्ट कर दमा बोले कि नहीं, फोर्स छाटे छाट, किंतु राइट हैंड पाम रूल आउ लेखला बेले एग्जाम रे किंतु रे बाबू माने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इने अप्लाई करो। ओ इटा इटा इबा थोड़ा लगवा हेई परबा, किंतु एग्जाम रे लेखला बेले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जेते बेले जानवर थिबा हम है ना एक पल का जीना स्टाइल राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो मुई अभी दौचे तुमको, मते खाली ये रे बताबो
कमेंट रे बताओ मते ହେଲା कमेंट रे मते कहबो। तो इटा गोटे अच्छे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन, इटा अच्छे चार्ज वेलोसिटी डायरेक्शन प्लस क्यू इन मते बताबार अच्छे। फास्ट का मैग्नेटिक फोर्स रो डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल ओके। आ गोटे अच्छे इटा मैग्नेटिक फील्ड, इटा वेलोसिटी डायरेक्शन केना पड़वा बताओ मते ओके। आ गोटे 3 नंबर भीतर के जाउछे मैग्नेटिक फील्ड भीतर के जाउछे, चार्ज मूव करछे याडे मते इने बताबार अछि। मैग्नेटिक फोर्स केनाडे पड़वा 1 2 3 मते ई तीनटा रो तुमे मैग्नेटिक फोर्स रो डायरेक्शन बताबो काथि रे अप्लाई करी के राइट हैंड पाम रूल ऑनेस्टली करी के पठवार अछि ओके। खुद को और मत झूठ बोलो, खुद से झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल चुके हो। ये जो तुमको सोशल मीडिया जो है ना तुमको ले डूबेगा, देखना सोशल मीडिया में जो इतने टाइम देते हो ना तुमको ले डूबेगा ओके। जेएम सर का वीडियो अगर थोड़ा देखोगे तो ओके बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है तो फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 मिलेगा। क्लियर ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताजा न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून इट विल बी अपलोडेड ओके। सो तब तक के लिए आपके जेएम सर, और फिर बोलना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, अगर अच्छा लगेगा तो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करके नहीं जाना है ओके। चलो आपके जेएम सर।